नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए गुणनखंड। ये 3 गुणनखंड अगर आप सीख जाएंगे तो इसके बाद गुणनखंड बनाने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि गुणनखंड को कैसे बनाते हैं। ऐसे जब भी गुणनखंड सीखना होता है तो हमको पूरा चैप्टर का गुणनखंड सीखना पड़ता है, लेकिन इसमें हम 3 तरह के गुणनखंड को लिए हैं जिसको बना के आप किसी भी चैप्टर को मिनटों में हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है हमारा 4x² प्लस 5x और -6। इसका अगर गुणनखंड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, पूरे को नहीं देखना है, आपको देखना है कि सबसे पहला अंक हमारा क्या है और सबसे लास्ट अंक क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में गुना कर देते हैं। तो 6 और गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर करते हैं रफ ताकि समझ में आए आपको। 6 और 4 गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 24। 24 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, खंडन करेंगे। और इसका खंडन ऐसे करेंगे कि उसको जोड़ने या घटाने से क्या हो जाए, 5 पूरा हो। और अगर उन दोनों को आपस में गुना कर दें तो क्या हो जाए, फिर से 24 बन जाए। तो आइए पहले इसका खंडन करते हैं। 2 से करेंगे तो 12 हो जाता है, फिर 2 से करते हैं तो 6 हो जाता है, और फिर 2 से कर देते हैं तो 3 हो जाता है। अब 3 से करेंगे तो 1 हो गया। अब तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अब इसको गुना करते हैं। 2 गुना 2 4, और 4 गुना 2 कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 8। और 8 में अगर ये 3 बचा है मेरे पास, इस 3 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 ही तो पूरा करना था हमको, और 5 हमको मिल भी गया। लेकिन हम क्या बोले थे कि अगर घटाए या जोड़े तो 5 आना है, लेकिन अगर उसको आपस में गुना कर दें तो क्या हो जाना चाहिए, 24 हो जाना चाहिए। तो 8 गुना 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 तिया 24। मतलब गुना करने से 24 भी पुर रहा है और घटाने से 5 भी आ रहा है। इसका मतलब है कि ये खंडन जो है हमारा सही है। तो आइए अब गुणनखंड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, ये हमारा क्या है, 4x²। अब हमको क्या पूरा करना है, 5x करना है, और वो भी क्या चाहिए, प्लस में चाहिए। तो हमारे पास 2 अंक है, एक है 8 और दूसरा है 3। तो जो बड़ा अंक है उसी को हम सबसे पहले लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं प्लस 8x और -3x। 8x में 3x घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और फिर लास्ट में लिखा हुआ है -6, तो इसको लिख देंगे -6। अब क्या होता है कि इसमें दो दो, मतलब ये और ये आपस में क्या बन जाता है, भाई भाई बन जाता है, और ये आपस में भाई भाई बन जाता है। तो कॉमन किससे लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। और फिर कॉमन किससे लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। अब कॉमन क्यों लेना है, इसलिए क्योंकि इसका सही खंडन निकल के रहा है। और कॉमन हम क्या ले सकते हैं, वही ले सकते हैं जो दोनों में हो। अगर इसमें जो है वो इसमें अगर नहीं है तो वो कॉमन हम नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ लिखा है 4x² और यहाँ लिखा है प्लस 8x। तो 4x में 4 के पहाड़ा में 8 आता है। और इसके पास 2x है, इसके पास 1x है। तो x भी दोनों के पास है और 4 भी दोनों के पास है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन में 4 ही निकाल लेते हैं। 4 निकाल लिए और फिर 1x निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से 4 और x तो निकल गया। अब यहाँ क्या बचा, 1x बचा है, लिख देते हैं 1x। ये प्लस है तो यहाँ लिख देते हैं फिर से प्लस। और यहाँ से क्या निकाले हैं हम लोग, 4x निकाल लिए हैं। तो यहाँ क्या बचा, तो 4 के पहाड़ा में 8 कितने बार में आता है, 4 दूनी 2 बार में आता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। ये वाला खत्म हो गया। अब दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ आएंगे तो क्या है, यहाँ माइनस है तो सबसे पहले माइनस देना है, माइनस दे दिए। अब देखिए यहाँ x है लेकिन इसके पास x नहीं है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, x नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, तो 3 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 के पहाड़े में क्या आता है, 6 आता है। तो हम 3 ले लेते हैं यहाँ कॉमन। तो यहाँ क्या बच जाता है, 3 जब निकल गया तो यहाँ बच गया x, और ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस हो गया। और 3 के पहाड़ा में 6 कितने बार में है, 2 बार में है, तो यहाँ लिख दिए 2। अब देखिए ये और ये दोनों सेम आ गया, और ये दोनों क्या हुआ, डिफरेंट है, तो इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे 4x - 3, ये हो गया। और दूसरा इन दोनों के बदले में एक ही लिखते हैं, तो फिर लिख देंगे x + 2। तो 4x² + 5x - 6 का गुणनखंड क्या निकल गया, 4x - 3 और x + 2। नंबर 1 हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारा x² + 9x - 36।
अब तो फिर से एक समस्या है। समस्या ये है कि इससे पहले जो हमने गुणनखंड बनाया था उसमें क्या था, सामने भी एक डिजिट लिखा है और लास्ट में भी डिजिट है। लेकिन अब ये दूसरा जो हम ले रहे हैं इसमें क्या है, आगे में कोई डिजिट है ही नहीं और सिर्फ लास्ट में डिजिट है। तो घबराना नहीं है, जब आगे में कोई डिजिट नहीं है तो क्या है, 1 है। अगर कुछ नहीं है तो 1 है। देखिए इस 1 और 36 को आपस में गुना कर दीजिए। 1 और 36 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ 36। अब 36 का ऐसा खंडन चाहिए हमको जिसको जोड़ने या घटाने से क्या हो जाए, जोड़ने या घटाने से 9 पूरा हो जाए और गुना करने से फिर से वह क्या हो जाए, 36 हो जाए। तो सबसे पहले करेंगे 2 से करेंगे तो 18 हो गया, और फिर 2 से कर देंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका कोई खंडन नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो अब क्या करना है, गुना करना है। तो गुना कैसे करेंगे, क्या क्या खंडन होगा, 2 गुना 2 कर देते हैं तो 4 हो जाता है, और 3 गुना 3 कर देते हैं तो 9 हो जाता है। तो 4 में 9 घटाएंगे तो 9 तो नहीं पूरा होगा, या 4 में 9 जोड़ने से भी 9 पूरा नहीं हो रहा है। तो फिर क्या करते हैं, 3 गुना 3 कर देते हैं और 2, 3 गुना 3 गुना 2 करेंगे तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 में 2 घटाएंगे तो भी 9 नहीं पूर रहा है। तो क्या करते हैं हम लोग, 2 गुना 2 करते हैं, 4 हो गया, और 4 गुना 3 कर देते हैं तो हो जाता है 12, और 12 में 3 को घटा दीजिए तो हो जाता है 9। 12 में 3 जैसे ही घटेगा तो पुर जाता है हमारा 9, और 12 गुना 3 कर देंगे तो 12 तिया क्या हो जाता है, 36 हो जाता है। तो 36 भी हो रहा है और 9 भी हो रहा है, मतलब खंडन हमारा क्या हो रहा है, सही हो जा रहा है। तो अब हम गुणनखंड की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, फिर से वही करेंगे, जो अंक हमारा बड़ा है वही पहले लेंगे क्योंकि हमको प्लस में चाहिए 9। तो यहाँ लिखेंगे 12 और x माइनस 3x और माइनस 36। अब देखिए यहाँ क्या है, 2x है, एक्स स्क्वायर है मतलब x गुना x है, और यहाँ क्या है 12x है। तो इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, कॉमन क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं कॉमन, क्योंकि x इसमें भी है और इसमें भी है। तो x जब कॉमन निकाल लिए हम तो यहाँ 2x था, इससे 1x निकल गया तो 1x बच गया, और फिर यहाँ प्लस है तो लिख दिए प्लस। यहाँ x इसका तो निकाल लिए हैं तो यहाँ क्या बचा है, सिर्फ 12 बचा है तो यहाँ लिख देंगे 12। फिर यहाँ माइनस है तो इस माइनस को यहाँ लिख दिए। अब देखिए यहाँ 36 है और यहाँ 3x है, तो इसमें कॉमन हम क्या ले सकते हैं, x तो कॉमन नहीं ले सकते हैं। 3 के पहाड़ा में 36 आता है 12 बार में आता है, तो हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा x, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये हो गया प्लस, और 12 तिया 36 हो जाता है, यहाँ हो गया 12। अब देखिए ये और ये दोनों सेम आ गया, तो इन दोनों के लिए एक ही लिखेंगे x प्लस 12, और इन दोनों को मिला के लिख देंगे तो फिर लिखेंगे x माइनस 3। एक्स स्क्वायर प्लस 9x और माइनस 36 का गुणनखंड हमारा क्या निकल गया, x प्लस 12 और x माइनस 3। सवाल नंबर 3 है हमारा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। तो फिर से क्या करना है, सबसे पहले अंक को और सबसे लास्ट वाले अंक को आपस में गुना कर देते हैं। तो 6 गुना 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30। अब 30 का ऐसा खंडन चाहिए जिसको जोड़े या घटाए तो क्या हो जाए, 7 हो जाए, और आपस में गुना कर दें तो क्या हो जाए, 30 हो जाए। खंडन सबसे पहले निकालेंगे, 2 से निकालते हैं तो 15 हो जाता है, फिर 3 से निकालेंगे क्योंकि 2 से खा नहीं रहा है तो 5 आ जाता है। अब क्या 3 और 5 है, इसको इस तरह से करना है कि जोड़ने या घटाने से 7 कंप्लीट हो और गुना करने से क्या हो जाए, 30 हो जाए। तो क्या करते हैं हम लोग, 5 गुना 2 कर देते हैं तो हो जाता है 10, और माइनस कर देंगे 3। तो 10 में 3 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 10 गुना 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे 6x स्क्वायर और माइनस बड़े अंक को लेंगे पहले तो 10x और प्लस 3x माइनस 5। 10 गुना 3 करेंगे तो 30 भी हो जाएगा, और 10 में 3 घटा देंगे तो 7 भी हो जाएगा। और यहाँ माइनस इसलिए लिए हैं क्योंकि हमको 7 माइनस में ही चाहिए, तो बड़े अंक के सामने में माइनस का चिन्ह हो जाएगा और छोटे अंक के सामने में प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब कॉमन लेना है तो इन दोनों के बीच में कॉमन लेंगे और इन दोनों के बीच में कॉमन लेंगे।
तो देखिए इसमें तो 2x है लेकिन इसमें एक ही x है, तो एक x तो हम कॉमन ले सकते हैं। दूसरा और क्या ले सकते हैं, तो ये 6 है और ये 10 है, तो इन दोनों में ऐसा कॉमन ले सकते हैं हम जो दोनों में हो। ऐसा टेबल से कॉमन लेना है जो दोनों में हो। तो किससे ले लेते हैं हम लोग, 2 से ले लेते हैं। यहाँ 2 से लेंगे, 2 और x से। तो 2 से लेंगे तो 2 के पारा में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है, तो 3 लिख दिए। और एक x बचा है इसके पास, तो लिख दिए। ये माइनस हो गया और यहाँ से एक x तो निकल गया, यहाँ सिर्फ बचा है 10। 2 के पारा में 10 कितने बार में है, 5 बार में, तो लिख देंगे यहाँ 5। फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ लिख दिए प्लस। अब देखिए यहाँ कॉमन किससे लेंगे, यहाँ कॉमन लेने लायक कुछ नहीं है क्योंकि इसके पास x है, इसके पास x नहीं है। अब यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, जो आपस में क्या है, नहीं मिलता है, एक टेबल में नहीं आता है, इसका कॉमन नहीं आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक से ले लेते हैं। अगर कोई भी अंक हमको कॉमन लेने के लिए नहीं है तो हम कॉमन क्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं। एक जब कॉमन ले लिए तो क्या हुआ, एक के पारा में 3 बार में है तो 3 लिखा गया। ये x है तो x लिख दिए। और ये प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस लिख दिए। एक के पारा में 5 बार में है तो यहाँ लिख दिए 5। अब देखिए फिर से ये और ये खंड हमेशा क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। गुणनखंड में ये भी ध्यान रखना है कि कॉमन लेने के बाद जो अंदर है, ब्रैकेट के अंदर जो भी आ रहा है वह क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो ये सेम आ गया है हमारा। अब फिर से हम लिख लेंगे इसको और इसको मिला के, तो 2x + 1 ये हो गया। और इन दोनों के बदले में 1 लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3x - 5। इस तरह से ये हमारा नंबर तीसरा गुणनखंड भी बनकर कंप्लीट हो गया। और मुझे उम्मीद है कि आप इन तीनों गुणनखंड को बहुत ही अच्छे तरह से समझे होंगे। इसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह के और भी गुणनखंड को सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।